नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28, यानी 941520 7728। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां उप कृषि निदेशक ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। कहा कि खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ ही लग सकता है जुर्माना। आपको बता दें, आजमगढ़ के कृषि विभाग के उप निदेशक मुकेश कुमार ने गुरुवार को दिन में 12 बजे अपने कार्यालय पर पराली जलाने को लेकर होने वाले नुकसान को लेकर किसानों से अपील की है। उप कृषि निदेशक ने कहा है कि इस समय धान की कटाई का काम चल रहा है, इसलिए किसानों को कृषि विभाग की तरफ से यह सुझाव है कि वह अपने खेतों में पराली न जलाएं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। खेतों के जो आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति कम होती है। उसके अलावा शासन की तरफ से पराली जलाने पर आर्थिक दंड की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 एकड़ की खेती में पराली जलाने पर 2500 रुपये तथा 2 से 5 एकड़ तक की खेती में 5000 रुपये और 5 से ज़्यादा एकड़ की खेती में पराली जलाए जाने पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की बजाय डींग पोजर डालकर पराली को सड़ाकर इसकी खाद बनाकर उपयोग में ला सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उप कृषि निदेशक ने इस बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। पर्ची बता दें। मैं मुकेश कुमार, उप कृषि निदेशक आजमगढ़, और जनपद के समस्त कृषक बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि इस समय धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी है और धान कटाई जो है अधिकतर लोग कटाई के उपरांत बुवाई करते हैं। तो कृषक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि धान की पराली न जलाएं। धान की पराली से एक तरफ जहां ज़मीन में लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। पराली जलाने पर शासन द्वारा अर्थदंड का भी प्रावधान है। 2 एकड़ तक अगर किसी व्यक्ति का खेत में पराली जलाता पाया जाता है तो उसमें 2500 रुपये प्रति घटना के हिसाब से अर्थदंड है। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक घटना होने पर 5000 रुपये प्रति घटना दंड है और 5 एकड़ से अधिक होने पर 15000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए सब जनपद के समस्त कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि वो डिकम्पोजर का प्रयोग करें, ताकि वो पराली को सड़ाकर कार्बनिक खाद में परिवर्तित कर दे और उससे जीवांश की मात्रा कृषि में बढ़ेगी और कृषकों के लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गोवध, छुड़खानी, लूट, आपराधी को आबकारी में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 8 अपराधियों क्रमशः सिधारी, अकंदरापुर, देवगांव, मुबारकपुर से 1 तथा फूलपुर और सरायमीर से 2 अपराधियों को 30 सितंबर 2023 से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर हुए 8 अपराधियों में शामिल हैं शिव कुमार भारती, गुलशन यादव, श्यामावत चौहान, राहुल चौहान, हाफिज, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, नफीस अहमद और मोहम्मद फैसल। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी, सुनिए। ये जनपद में 8 अपराधियों को गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर किया गया है 30/9/23 से 6 माह के लिए। यह अपराधी छेड़खानी, लूट, आबकारी, आपराधिक गतिविधि व गौवध के अपराधों से संबंधित थे। अगर इस अवधि में ये अगर जनपद के भीतर कहीं पाए जाते हैं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन सभी की गिरफ्तारी करी जाएगी। इस अवधि में इन लोगों को जनपद से बाहर रहना पड़ेगा। यही आदेश जिला बदर के पारित किए गए। किन थाना क्षेत्र में सर है ये अलग अलग थाना क्षेत्र में है। सिधारी, कंदरापुर, मुबारकपुर, देवगांव, फूलपुर, सरायमीर के ये अपराधी हैं।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गोवध पशु तस्करी, मादक पदार्थ तस्करी व आपराधिक से संबंधित 4 गैंग पंजीकरण कराया गया, जिसमें पशु तस्करी से 6, आपराधिक से 3, गोवध से 2 और शराब तस्करी से संलिप्त 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। थाना कंदरापुर अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए पशु तस्करी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध पशु तस्कर गैंग किया गया है। इनका कोड नंबर है D207 होगा। इस मामले में भी एसपी सिटी सरिता लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए गैंगों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कंदरापुर का पशु तस्करी का गैंग का पंजीकरण किया गया है, देवगांव पर आपराधिक गैंग का पंजीकरण किया गया है, निज़ामाबाद में गौवध संबंधित गैंग का पंजीकरण हुआ है व कंदरापुर पर शराब तस्करी एक गैंग का पंजीकरण किया गया है। गैंग पंजीकरण से पुलिस के सामने व इनके निगाहों के सामने ये सभी इनके गैंग के सदस्य रहेंगे। इनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। ये कितने गैंग का जो सूचीबद्ध किनके नामों से किया गया है? ये अलग अलग हैं, इनके गैंग लीडर के हिसाब से इनका किया जाता है। अलग अलग गैंग के अलग अलग गैंग लीडर्स हैं, उसी के आधार पर, और उनके कौन कौन सदस्य, कौन कौन लोग इसमें सहयोग करते हैं, सभी के नाम इसमें रहते हैं। इनका पंजीकरण किया गया। 4 लोगों को किया गया? नहीं, इसमें हर गैंग के अलग अलग सदस्य हैं। जैसे कंदरापुर में 5 सदस्य हैं, देवगांव में 2 सदस्य, इसी तरह अन्य सदस्यों का पंजीकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गोवध पशु तस्करी, मादक पदार्थ तस्करी व आपराधिक से संबंधित 4 गैंग पंजीकरण कराया गया, जिसमें पशु तस्करी से 6, आपराधिक से 3, गोवध से 2 और शराब तस्करी से संलिप्त 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। थाना कंदरापुर अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए पशु तस्करी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध पशु तस्कर गैंग किया गया है। इनका कोड नंबर है D207 होगा। इस मामले में भी एसपी सिटी सरिता लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए गैंगों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कंदरापुर का पशु तस्करी का गैंग का पंजीकरण किया गया है, देवगांव पर आपराधिक गैंग का पंजीकरण किया गया है, निज़ामाबाद में गौवध संबंधित गैंग का पंजीकरण हुआ है व कंदरापुर पर शराब तस्करी एक गैंग का पंजीकरण किया गया है। गैंग पंजीकरण से पुलिस के सामने व इनके निगाहों के सामने ये सभी इनके गैंग के सदस्य रहेंगे। इनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। ये कितने गैंग का जो सूचीबद्ध किनके नामों से किया गया है? ये अलग अलग हैं, इनके गैंग लीडर के हिसाब से इनका किया जाता है। अलग अलग गैंग के अलग अलग गैंग लीडर्स हैं, उसी के आधार पर, और उनके कौन कौन सदस्य, कौन कौन लोग इसमें सहयोग करते हैं, सभी के नाम इसमें रहते हैं। इनका पंजीकरण किया गया। 4 लोगों को किया गया? नहीं, इसमें हर गैंग के अलग अलग सदस्य हैं। जैसे कंदरापुर में 5 सदस्य हैं, देवगांव में 2 सदस्य, इसी तरह अन्य सदस्यों का पंजीकरण किया गया। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में स्थित बियर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई है। बता दें कि चोरी का प्रयास सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। चोर की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। जानकारी के अनुसार जैनपुर नगर पंचायत में बुधवार की रात्रि में आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बियर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। बियर की दुकान से किसी प्रकार की विशेष नुकसान की तहरीर जैनपुर कोतवाली पर नहीं पड़ी। वही सूचना पर जैनपुर कोतवाल पर तैनात एसआई देवेंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान सीसी कैमरे की तलाशी ली गई, जिसमें चोरी करते चोर की करतूत सीसी कैमरे में कैद हो गई है। सीसी कैमरे की चोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीसी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल व चोर की तलाश में जुट गई है। वही ठंड बढ़ते ही चोरों की घटनाओं को लेकर जैनपुर कोतवाल प्रभारी विवेक पांडे ने गश्त बढ़ाने व चोरी में संलिप्त व्यक्ति की तलाश करने के लिए निर्देशित किया है। आगामी दीपावली त्यौहार को लेकर के प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में जनपद में अपराधियों पर नियंत्रित नजर अभियान के तहत आज पुलिस ने दिवाली को लेकर के पटाखों के निर्माण को लेकर के बड़ा निर्देश जारी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने कहा है कि जो भी पटाखे बनते हुए भंडार के वो मानक के विपरीत पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सीओ व एसटीएम की संयुक्त टीम द्वारा जनपद में जहां पटाखे बनते हुए भंडार के स्थानों में चेकिंग की गई और इस मामले में शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। सीओज और एसडीएम के जॉइंट टीम के द्वारा
जहाँ जहाँ पटाखे बनते हैं इन लोगों की चेकिंग की जा रही है कि उनके जो अनुमन्य स्थान है जहाँ भंडारण उनको किया जाना चाहिए वहाँ पर किया जा रहा है अथवा नहीं। और इसके अलावा ये अलग अलग थाना क्षेत्र के सभी इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि ये सुनिश्चित करें कि किसी रिहायशी एरिया में तो कहीं भंडारण नहीं हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर आगे इस तरह लगने की समस्या पैदा हो। तो इनके द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं इस तरह का पाया जाएगा तो मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड बिलियरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेरिया रेडाहा में मनरेगा योजना अंतर्गत बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत मेरिया रेडाहा में बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवन पर निरीक्षण के समय कार्य चलता पाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने की निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण दीपावली पर्व तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आजमगढ़ बिलियरगंज रौना पार सड़क के दोनों तरफ एक मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए हरिया ब्लॉक के राज्य देवारा नैनीजोर गांव में 225 मीटर रोड के मिट्टी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण एवं मिट्टी के कार्य को निर्धारित समय से गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, खंड विकास अधिकारी बिलियरगंज नीलिमा गुप्ता, एडीओ पंचायत रामाशीष सिंह, ग्राम सचिव अजय सोनकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बच्चे की मौत के मामले में गांव में होती रही तरह तरह की चर्चाएं, परिजनों ने आरोप को नकारा। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के रामपुर खास गांव निवासी मृतक गोविंद दयाल निषाद के पुत्र अभय निषाद उम्र 6 वर्ष, पुत्री सोनाक्षी उम्र 10 वर्ष की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम भी कराया गया था। दो बच्चों की इस तरह की मृत्यु ने पूरे गाँव को झकझोर दिया। इसको लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। बच्चों की मौत का मामला संदिग्ध लग रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि गोविंद दयाल की पत्नी एवं नगरों के बीच कुछ समय पहले पैसे के लेन देन को लेकर विवाद भी हुआ था। जो मामला थाना पर पहुंचा था, इस संदर्भ में नगरों निषाद ने बताया कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है। बच्चों की मौत अपने आप हुई थी, जिसके लिए गांव के लोग तरह तरह के मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उसके बुआ द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़के को जहर देकर मारा गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों की तरह पालता हूँ, पोसता हूँ और बच्चे ही मेरे ही पास होते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया है और आगे हम लोग कोई कार्रवाई भी नहीं चाहते हैं। मृत बच्चे की मां ने बताया कि मेरे ऊपर भी गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सब आरोप निराधार है। मेरे बच्चे की मौत अचानक हुई है, जिसमें नकरुल निषाद और कोई अन्य दोषी नहीं है और ना ही आगे कोई कार्रवाई हमें करनी है। गाँव के लोग मेरे संबंध के बारे में भी गलत आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि मृतक के बच्चे की माँ और मृतक के चाचा बड़े चाचा ने क्या कुछ कहा। इल्जाम लगाए थे गांव में हमारे भैया के नगरू के हमारे देवर हैं, छोट विदेशी नाम है जवान कौशल्या दौरान ही उसके ऊपर आरोप लगाए थे गांव वाले। बाकी कुल बात नहीं, हमारे ऊपर मनीषा के ऊपर भी लगाए थे कि अपना बच्चा छोड़ के दूसर के संग जा रही थी, लड़कन के जहर मार। ये कुल भी कहीं न उपदा नहीं है, कोनो भी अथुआ नहीं है, झूठ बात ही है, गलत बात ही है। गांव को मनई खाली अफवाह उड़ा रहे हैं। हाँ, हमारी फुआ है, नात बात हैं, कहते हैं कि नहीं जहर माहौर दे दिए घर वाले ने, लेकिन नहीं। किसी को आरोपी बना रही हैं कैसे मरा आपका बच्चा, आप किसी को कहना चाहेंगे? नहीं, कौनो भी कहना नहीं चाहता। मैं किसी के ऊपर नहीं कहता हूँ कि मेरे लेकर किसी ने जहर माहौर दे दिया था। क्या नाम भी आपका? नगरू। कहाँ निवासी? रामपुर खास। आपके गांव में आपके घर में एक दुर्घटना हुई थी कुछ दिन पहले, 2 बालक एक्सपायर किए जी। ये कैसे किए थे, इसके बारे में? साहब, ये हमारे एक भाई थे, हमारे पहले वो गुजर गए, तब से मैं देखभाल कर रहा था। और एक बाद जो है हम 3:30 बजे तबीयत खराब भइल, हमारे लगे सोए, ये बोली कि आवाज़ बेटे के नहीं आ रही है। तो हम गए गांव में 2 सुई लगवाए। अब बोले कि जल्दी इसके बुखार और जो है कि आवाज़ नहीं आ रहा है, इसको नमूनिया हो गया है। हम तुरंत लेकर रामनगर पहुँचे, वहाँ बोले कि बच्चे का एक्सपायर हो गया है। हम वहाँ से लेकर आए घर। इसके बाद जो है घर जब लेकर आए हैं तब हम इसको मैंने अंतिम संस्कार के लिए गंगा जी जा रहे थे। और इसके बाद जो है वहाँ से हम लोग फिर बोले, गांव वाले फ़ोन किए, मतलब रिश्तेदार, कि बच्ची भी मर गई। हम लोग बसखारी लेकर भागे, मौर्या वर्मा की हैं कि कीड़ा सांप काट लिया होगा। और वहाँ से बोले कि नहीं, ये भी बच्ची भी मर गई, दोनों लड़के हम उसको गड़वाए नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तब क्या किया जाए। घर में जाओ तो नात बात रिश्तेदार, इनकी फुआ जो बोली, हम फुआ नाम नहीं जानते हैं, वो रहने वाली निवासी भरौली का हैं, वो पूरा बकवास कि नहीं इनको पोस्टमार्टम होगा और बिना पोस्टमार्टम की लाश नहीं जाएगी। ये हो सकता है ये मार दिया, नगरू मरवा दिया है, जहर दे दिया
और अपने भाई को जहर देकर सुई लगवा के मरवा दिया है। इसने इसकी फुआ बोली मनीषा का। क्या हुआ, आप पुलिस में गए थे पोस्टमार्टम के? हाँ, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गए थे। पोस्टमार्टम की अर्जी दिए, हम लोग 2:30 बजे यहाँ से निकले, पोस्टमार्टम तब आजमगढ़ गए हैं। तब क्या हुआ, क्या आया रिपोर्ट में, इसके बारे में बताइए। पोस्टमार्टम के लिए कुछ नहीं मिला है, ना तो जहर मिला है, ना तो उसके लिए कोई पॉइजन मिला है, कुछ नहीं। लड़का अपने मौत से मरे हैं। तो क्या हुआ, कितने गांव में आपके परिवार के ऊपर कौन इल्जाम लगा रहा था? गांव वाले लगा रहे हैं कि तो उसकी माँ जो अपने जहर दे दी मनीषा को, लड़कों को जहर देकर अपने भाग रही थी और उसका भाई दे दिया जहर। वो समोसा लाता था, वो जान के खाली सबको पॉलिसी लगाता खिला। बताइए, 3 साल से आप उसको पाल रहे थे, क्या ऐसा है कि? हाँ, 3 साल से हम बच्चों को अपने खिला रहे पिला रहे थे। हमारे अपने लाल हमारे हैं, दोनों बच्चों को हम खिलाते थे, घुमाते भी थे, जहाँ चाहते थे बुलाते थे, हमारे पास सोते थे। बाकी ये गांव वाले और रिश्तेदार उसको जीने नहीं दे रहे हैं, मनीषा को, ना हमको जीने दे रहे हैं। अफवाह झूठे। अभी रिपोर्ट में क्या निकला है? अभी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। क्या मनीषा आगे मुकदमा लड़ना चाहती है या कुछ कहना चाह रही? क्या नहीं, मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है। ये चुनाव तय करेगा कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश चलेगा। ये तय करेगा क्या चला है। यहां आपके जिले में पुलिस, पैसा और प्रशासन, 3 चीजें, पुलिस, पैसा और प्रशासन, सही बात है। ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। तो मैं तो आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, जो आप बटन दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल बटन नहीं दबाएंगे, किसी पार्टी का केवल बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। अंबेडकर नगर से बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देकर बुधवार को दिन में आ रहे बाइक सवार 2 छात्र नीलगाय की चपेट में आने से नीलगाय की उनकी बाइक से टकराने से जख्मी हो गए। घटना आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के बांसगांव में हुई। घायलों को एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। दोनों छात्रों की हालत गंभीर थी। घटना की सूचना के बाद परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिहा गांव निवासी कन्हैया पटेल और रौनापार थाना के अराजी नबरार करखियां किताब फर्स्ट निवियामा निवासी प्रेम सागर मौर्य दोनों की ही बाइक पर सवार होकर बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने अंबेडकर नगर गए थे। अंबेडकर नगर से पेपर देकर वापस आते समय अतरौड़िया थाना क्षेत्र के बांसगांव में अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गए, जिससे बाइक से टकराकर पलट गई। दोनों छात्र घायल हो गए। आनन फानन में बाजार वाले निजी अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत देख डॉक्टर ने दोनों को जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनते हैं मामले में परिजन सीताराम मौर्य ने क्या जानकारी दी। सीताराम मौर्य अराजी नबरार करके किताब फर्स्ट निवियामा आजमगढ़। ये जो इनका एक्सीडेंट हुआ आपके लड़के हैं? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये अंबेडकर नगर में बीएससी एग्रीकल्चर का परीक्षा दे के आ रहे थे, नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे नीलगाय से टक्कर हुई? बांसगांव। अच्छा, तो फिर आज अब जिला अस्पताल लाए हैं आप लोग? हाँ, हमको सूचना मिली है तो वहाँ क्या नाम है अतरौलिया में ले गए थे सब, वहाँ से फिर रिफर यहाँ किए तो हम घर से ही तुरंत यहाँ हॉस्पिटल आए हैं सदर। हालत ठीक है? अभी तो हम देखे भी नहीं उनको, जा रहे हैं देखे। शारदीय नवरात्रि से लगने वाला 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेला सकुशल संपन्न होने के उपरांत बुधवार देर रात तक मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया, जिसमें प्रशासन का बहुत राहत के साथ थाना प्रभारी सवेदुर राय स्वयं मौजूद रहे और सूझबूझ का परिचय देते हुए डीजी व मूर्तियों का विसर्जन कराया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।
सीमा हैदर के बाद सुर्खियों में बनी बांग्लादेशी नागरिक सोनिया अख्तर आज करवा चौथ का व्रत रखी अपने ससुराल में। बता दें कि नोएडा फैमिली कोर्ट जिला न्यायालय 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के आदेश से बांग्लादेशी नागरिक सोनिया अख्तर अपने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने ससुराल में रह रही है। वही सोनिया अख्तर ने आज करवा चौथ का व्रत रखा और साथ ही पति की लंबी उम्र की दुआ की और मुल्क की अमन चैन के लिए भी दुआ की। साथ ही साथ भाई वकील डॉक्टर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं के लिए भी उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। क्या कुछ कहा सुनिए। दुआ करना। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कोर्ट का राय है, मैं बहुत खुश हूँ, जज को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी है जो शिवालिक कॉलोनी का जो लोग है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग ने बहुत अच्छा से मुझे एक्सेप्ट किया, बच्चों को भी बहुत प्यार दिया है और नोएडा पुलिस भी मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है बच्चों को, मेरे को। मैं अभी शिवालिका में हूँ। मेरा भाई ने जैसे वादा किया था जो शिवालिका में जाके ही उसका व्रत तोड़ेगी, तो मैं शिवालिका में आ चुकी हूँ। मैं अभी देखिए ये देखिए चाँद है, ये हमारा अन्नू है। बच्चा बहुत सब लोग हम दोनों के लिए दुआ करना जो खुशी खुशी ज़िंदगी जियो। मैं मेरा पति का लंबा उम्र का लिए ये सब किया है, जो उनको लंबी उम्र मिले हैं, बच्चा के साथ खेले। बच्चा के लिए उसको बहुत लंबी उम्र मिलना चाहिए, बच्चा के साथ खेलने के लिए, बच्चा के प्यार करने के लिए। और मेरा भाई डॉक्टर AP सिंह ने बहुत मदद किया मेरे को, मेरे बच्चों को, हम दोनों के लिए। उन्होंने बहुत लड़ाई किया है, आगे से भी लड़ेगी, तो मेरा भाई का भी लंबा उम्र मिले। मैं बहन का फर्ज जरूर निभाऊंगी, हमेशा निभाऊंगी। बच्चा रो रही है।